इसमें ये एक बच्ची है मुस्कान इनवाती, जिसका कक्षा 11वीं में उसने मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम दिया था। बट जब उसने इंदौर में एडमिशन लिया स्कूल में 12वीं में, तो उसने अपना सब्जेक्ट चेंज किया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जब इसको स्कूल में दिया गया था, उसके बाद ही एक नीति आई, शिक्षा नीति, जिसमें ये था कि कोई भी बच्चा जिसने 11वीं से अगर मैथ में एग्ज़ाम दी है, तो वो 12वीं में अपना सब्जेक्ट नहीं बदल सकता है। पर उसके बावजूद भी स्कूल वालों की लापरवाही इतनी हद दर्जे की रही कि उन्होंने इसको बायोलॉजी में पढ़ाते रहे साल भर। इसने सारी एग्ज़ाम्स भी बायोलॉजी में दी, और जब इसका फाइनल प्रवेश पत्र भरना था, तो उन्होंने स्कूल वालों ने जो जीव विज्ञान जो इसका सब्जेक्ट था, उसको काट के उसकी जगह मैथ्स कर दिया, जिसकी वजह से इसका एडमिट कार्ड मैथ्स सब्जेक्ट का आ गया। और उसके लिए उनके द्वारा ये कहा गया कि बच्ची ने खुद से काट के करा है, हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो जब वो लोगों ने इसकी कोई मदद नहीं करी, तो उस स्थिति में फिर बच्ची ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, और उसके बाद एक याचिका दाखिल करी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रिंसिपल को पार्टी बना के राज्य शासन के खिलाफ उक्त याचिका लगाई गई थी। और याचिका में यह मांग की गई थी कि यदि कोई नीति आई भी है 2023-24 में, तो वो नीति पिछले साल वाले बच्चों पे लागू नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो लॉ आता है या रूल बनता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता। तो वो पीछे से लागू नहीं होगा, वो आगे से लागू हो सकता है। जैसे कि आज कोई 11वीं का बच्चा है 2023-24 में, तो वो उस बच्चे पे लागू हुआ। उसके बाद भी स्कूल वालों ने कोर्ट में भी यही कहना जारी रखा कि बच्ची ने मैथ्स में एडमिशन लिया। उन्होंने इस संबंध में गलत दस्तावेज बना के भी प्रस्तुत किए। तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आज आदेश आया है, उसमें स्पष्ट उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ये जो शिक्षा नीति है 2023-24 की, ये उन सभी छात्रों पे लागू नहीं होगी जो पिछले साल 11वीं कक्षा में जो भी सब्जेक्ट उनका रहा होगा, वो सब्जेक्ट बदल सकते थे। तो इसी को आधार मानते हुए मुख्य रूप से उन्होंने ये आधार माना। दूसरा आधार उन्होंने ये माना कि जब बच्ची को उन्होंने तिमाही और छमाही की एग्ज़ाम उससे दिलवाई है बायोलॉजी से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही साल भर पढ़ी है, और सारे नियमों को उच्च न्यायालय ने शिथिल करते हुए ये आदेश जारी किया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आदेश दिया है कि बच्चे के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाकर इसको बायोलॉजी ही मेन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिलवाई जाए। डीओ को भी सर कुछ पनिश वगैरह रखने के आदेश दिए? इसमें किसी को उन्होंने पनिश तो नहीं किया, बट उन्होंने बच्चे के लिए ज़रूर एक बहुत बड़ा फैसला इसको माना जाएगा, क्योंकि ये बच्ची पे नहीं, पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं जिनके साथ पिछले साल जिनका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, उन्होंने कभी सब्जेक्ट बदला होगा, तो ये उन सभी को लाभान्वित करेगा ये फैसला। कल एग्जाम में किस तरह से एग्जाम होंगे सर जी? इसमें वो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें लिखा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इसकी कार्रवाई की जाए। तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को इन्होंने मेल कर दिया है, और संभावना है कि इसका जो मैथ्स का जो पेपर है वो 17 तारीख को है, और बायोलॉजी में इसका एडिशनल विषय याचिका लगने के कारण से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसका एडिशनल विषय कर दिया था। तो ये अब जो एग्ज़ाम देगी, इसको मैथ में कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगी। और इसकी जो लड़ाई है, मतलब ये बच्चे ने लड़ी है, मतलब क्योंकि ये आदिवासी समुदाय से आती है बच्ची, और इसने जो इतना बड़ा मतलब हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन लगवाना, सारी चीज़ें, तो मतलब इसकी बच्ची की भी तारीफ होगी। और माननीय जस्टिस सुबोध अभ्यंकर साहब ने भी इसमें बहुत ही अच्छा रुख रखा, और बच्चों के हित में फैसला दिया है, जिसको कि आगे उससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे। अपना परिचय दें। हितेश शर्मा एडवोकेट।